हेलो एवरीवन। आज हम लोग जेट ट्रांसफॉर्म में इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड या फिर इसी इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड को हम लोग रेसिड्यू मेथड भी कहते हैं, तो इसके थ्योरी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे जो कि हमारा बीएस ग्रेवाल कहीं एग्जांपल 23.18 और एग्जांपल 23.19। तो सबसे पहले हम इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड के थ्योरी को पढ़ते हैं। तो इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड, इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड, और इसी मेथड को हम रेसिड्यू मेथड भी कहते हैं। रेसिड्यू मेथड, तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म, मतलब इन दोनों मेथड का यूज करके हम इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। ओके, यानी कि u ऑफ n फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म फाइंड करने का मतलब कि u ऑफ n फाइंड करना। ओके, तो द इन्वर्स जेट ट्रांसफॉर्म इज गिवन बाय द फॉर्मूला, यानी कि अगर हम जब इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड का यूज करके जब हम इसका है सो किसी का है सो इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो उसमें है सो u ऑफ जेड हमारा दिया हुआ रहेगा। यानी कि अगर मैं आपको कहूँ कि un का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा क्या होता है, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ un इज इक्वल्स टू u ऑफ जेड होता है। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू समेसन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी un और z का पावर -n। तो इस z को हम इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर un इज इक्वल्स टू हो जाएगा z इन्वर्स ऑफ u ऑफ z। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट हो गया, अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, इसको इसके साथ कंपेयर करें तो ये जो u ऑफ z बराबर हो जाएगा हमारा z अपॉन में z-1 और z-2। तो ये जो u ऑफ z है वो हमारा दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका है सो दो फॉर्मूला होगा, ये जो इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड या फिर कहीं रेसिड्यू मेथड, तो इसमें है सो दो फॉर्मूला होगा। तो इसमें से हम किसी एक फार्मूला को ही अप्लाई करेंगे। तो दोनों फार्मूला मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला फार्मूला होगा un इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 पाई i और इंटीग्रेशन अंडर द कर्व c u ऑफ z और z रेज टू द पावर n-1 और इंटू dz। ठीक है, वेयर c इज अ सर्कल लार्ज enough to enclose the poles of u of z। ठीक है, तो ये एक हमारा फॉर्मूला हो गया और एक और फॉर्मूला रहेगा हमारा un इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ u ऑफ z एट द पोल्स ऑफ u ऑफ z। ठीक है, तो इसमें से है सो हम इस वाले फॉर्मूले का ही यूज करेंगे। ओके, इस वाले फॉर्मूले का यूज करके हम un फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आप है सो कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, जब तक आप है सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको उस थ्योरी को समझ में नहीं आएगा। और जब आप है सो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाइएगा तो वो है सो थ्योरी आपको पता चलेगा कि वो थ्योरी आखिर कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यानी कि एग्जाम्पल 23.18 को है सो हम लोग सॉल्व करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल 23.18 हमारा ये है, यूजिंग द इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड
फाइंड इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ जेड अपॉन में जेड माइनस वन और इंटू जेड माइनस टू। तो हमें इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड या फिर इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड को हम लोग रेसिड्यू मेथड कहते हैं। तो इस मेथड का यूज करके हमें है सो इसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ओके, तो हम लोग को पता है कि यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यू ऑफ जेड होता है। ओके, तो अगर हम इस जेड को इधर लेके जाएंगे तो यू एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इस वाले फॉर्मूले को इसे कंपेयर करें तो ये जो u ऑफ जेड हो गया वो हमारा क्या हो गया, जेड अपॉन में जेड माइनस वन और इंटू जेड माइनस टू हो जाएगा। तो u ऑफ जेड बराबर हमारा आ गया जेड अपॉन में जेड माइनस वन और जेड माइनस टू। ठीक है, अब है तो यहाँ पर देखिए यू एन इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन एट द पोल्स ऑफ यू ऑफ जेड। तो इस यू ऑफ जेड का हमारा पोल्स क्या हो जाएगा, तो पोल्स यानी कि ये जो डेनोमिनेटर में जो दिया हुआ है इसको अगर हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो ये जो यू जेड है इसका है सो हमें पोल फाइंड कर लेंगे इसको इक्वेट करके जीरो से। तो सबसे पहले जेड माइनस वन को हम जीरो से इक्वेट करेंगे तो हमारा जेड का वैल्यू आ जाएगा वन। फिर जेड माइनस टू को है सो हम जीरो से इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो एक और पोल्स आएगा जेड इज इक्वल्स टू टू, यानी कि जितना हमारा पोल्स रहेगा उतना हमारा रेसिड्यू फाइंड होगा। अब ये जो फॉर्मूला है इसको हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा यू एन इज इक्वल्स टू क्या है, यू एन इज इक्वल्स टू है हमारा सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ u ऑफ जेड और जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन एट द पोल्स ऑफ u ऑफ जेड। तो u ऑफ जेड का है सो हमारा दो पोल आएगा, एक जेड इज इक्वल्स टू वन और जेड इज इक्वल्स टू टू। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन एंड जेड इज इक्वल्स टू टू। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज यू एन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा सम ऑफ रेसिड्यू, यानी कि दो हमारा पोल है तो दो रेसिड्यू फाइंड होगा। ठीक है, तो दो रेसिड्यू यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन। पहला पोल पे रेसिड्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, प्लस रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन। अबर है सो दूसरा पोल पे हम रेसिड्यू फाइंड करेंगे एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू टू। ठीक है, तो सबसे पहले इसको लेते हैं इस वाले को, तो हम यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ तो इसे हम इक्वेशन वन मान लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इक्वेशन वन मान लेते हैं और इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड, इसको सबसे पहले सॉल्व करें। ओके, और इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू वन। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे दैट इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू वन और जेड टेंस टू वन, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड माइनस वन। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा है जेड रेस टू द पावर यानी कि यू ऑफ जेड इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन। तो यू ऑफ जेड हमारा क्या हो गया, जेड अपॉन में जेड माइनस वन और इंटू जेड माइनस टू। तो यू ऑफ जेड के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, जेड अपॉन में जेड माइनस वन और इंटू जेड माइनस टू। ठीक है, जेड अपॉन में जेड माइनस वन और इंटू जेड माइनस टू। ठीक है, और एक मल्टीप्लाई हमारा क्या है जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन, जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू
ये z-1 से ये z-1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1, और इसको हम लिख सकते हैं z, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है। ओके, तो z रेस टू द पावर यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, z रेस टू द पावर 1 और इसका z रेस टू द पावर n-1 है, तो दोनों है सो का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम यानी कि दोनों का बेस z है, तो दोनों का बेस z है, तो इसका पावर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा z रेस टू द पावर n-1 और इसी हमारा हो जाएगा +1। ठीक है, और नीचे में हमारा क्या बचेगा, एक z-2 बचेगा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अपॉन में z-2। अब ये +1 से ये -1 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 1 और यहाँ पर हमारा केवल रहेगा z रेस टू द पावर n और अपॉन में z-2। ठीक है, अब जो लिमिट हमारा है z टेंस टू 1 इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा दैट इज z का पावर 1 और यहाँ हो जाएगा 1 - 2। ठीक है, तो 1 - 2 हमारा -1 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा -z। तो पहला रेसिड्यू है सो मैंने फाइंड कर लिया, u ऑफ z इंटू z रेस टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 1। अब इस रेसिड्यू को फाइंड करेंगे, ये जो है इस वाले को, और फिर दोनों का जो वैल्यू निकल के आएगा उसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू z रेस टू द पावर n-1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू 2। तो इसको भी सेम इस तरीके से लिखेंगे, लिमिट z टेंस टू 2, तो यहाँ पर z टेंस टू 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर z-2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर था z टेंस टू 1 था, तो यहाँ पर z-1 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ z टेंस टू 2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर z-2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और u ऑफ z हमारे क्या है, u ऑफ z है हमारा z अपॉन में z-1 और इंटू z-2, तो u ऑफ z के स्थान पर लिखेंगे हम z अपॉन में z-1 और इंटू z-2। ठीक है, और इंटू में क्या है, z रेस टू द पावर n-1। ओके, और ये ब्रैकेट 1, तो z-2 से ये z-2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू 2, और ये दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस हमारा z है, तो इसका पावर और इसका पावर हमारा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा z रेस टू द पावर n-1 और +1 अपॉन में ये हमारा z-1 बचेगा केवल। ठीक है, अब ये +1 से ये -1 कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लिमिट z टेंस टू 2 और यहाँ पर हो जाएगा z रेस टू द पावर n और अपॉन में z-1। ठीक है, अब z टेंस टू 2 यहाँ पर पुट करेंगे, यानी कि z का यहाँ पर है सो z के स्थान पर हमको 1 पुट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम n के स्थान पर गलती से पुट कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1 रेस टू दी पावर n, 1 रेस टू दी पावर n हो जाएगा। ठीक है, और 1 का पावर हमारा कितना भी हो उसका वैल्यू हमारा 1 ही रहेगा, चाहे 1 का पावर 100 हो, 1 का पावर 1000 हो, या फिर 1 का पावर n हो, तो उसका वैल्यू हमारा 1 ही रहेगा। और ये जो माइनस का साइन है वो यहाँ पर लगेगा, 1 - 2 हमारा -1 होगा, तो -1 और ऊपर में एक 1 है, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, गलती से यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर z के स्थान पर 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 का पावर n और नीचे में 2 - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 रेस टू दी पावर n। ओके, अब हमें क्या करना है कि ये जो 2 रेसिड्यू मैंने फाइंड किया इसको इसमें पुट कर देंगे, तो हमारा un का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो un इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ पर देखेंगे पुटिंग द वैल्यूज ऑफ
पुटिंग द वैल्यूज, इसे हम इक्वेशन ए मान लेते हैं, ठीक है। इस वाले को ए मान लेते हैं और इस वाले को बी मान लेते हैं, ठीक है। और इसमें है सो हम पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी इन 1। ये जो ए और जो बी का जो वैल्यू है उससे हम यहाँ पर 1 में पुट कर देंगे, यानी कि ये जो रेसिड्यू ऑफ यू जेड इंटू जेड रेस टू द पावर n - 1 का जो वैल्यू आया है इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या है हमारा, यू एन इज इक्वल्स टू हो जाएगा -1, इसके स्थान पर पुट करेंगे तो -1, और इसका रेसिड्यू हम जब फाइंड किए तो इसका आया 2 रेस टू द पावर n, तो इसके स्थान पर पुट करेंगे तो -1 प्लस 2 रेस टू द पावर n, तो दिस इम्प्लाइज यू एन इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 2 रेस टू द पावर n और -1, ठीक है। तो बस हमें यही करना था, यानी कि यू एन फाइंड करना था, ठीक है। अगर हम किसी का भी इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं इसका मतलब कि हम यू एन फाइंड कर रहे हैं, ओके। जैसे कि इसका अगर हमें इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इसका मतलब कि हमें इसका यू ऑफ एन फाइंड करना है, तो इसका यू ऑफ एन आ गया हमारा 2 रेस टू द पावर n और -1। अब हम इसका जो एग्जाम्पल 23.19 है इसको देखते हैं। तो एग्जाम्पल 23.19 है हमारा, यूजिंग द इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड, या तो फिर आपको इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड के स्थान पर आपको रेसिड्यू मेथड भी लिखा हुआ मिल सकता है, ओके। फाइंड द इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 2z अपॉन में z-1 और इंटू z² + 1, यानी कि इसका है सो हमें इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड का यूज करके, ओके। तो हमें पता है कि यू एन का जेड ट्रांसफॉर्म हमारा यू ऑफ जेड होता है, ठीक है। तो इस जेड को अगर हम इधर लेके जाएं तो यू एन इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, जेड इन्वर्स ऑफ यू ऑफ जेड, ओके। और अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए जेड इन्वर्स है, यहाँ पर जेड इन्वर्स है, यहाँ पर यू ऑफ जेड है, तो यहाँ 2z अपॉन में z-1 और z² + 1 है, तो यू ऑफ जेड बराबर हमारा आ जाएगा 2z अपॉन में z-1 और इंटू z² + 1, ठीक है। अब क्या करना है, हमें पोल्स फाइंड करना है, किसका, u ऑफ जेड का। तो u ऑफ जेड का पोल्स फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो डेनोमिनेटर में हमारा जो दिया हुआ रहेगा उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले इस z-1 को हम 0 से इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं z-1 को सबसे पहले 0 से इक्वेट करते हैं, तो यहाँ पर z का वैल्यू आ जाएगा हमारे क्या, 1, ठीक है। फिर z² + 1 को हम 0 से इक्वेट करेंगे, तो यहाँ z² और +1 लिए इज इक्वल्स टू 0, तो z² इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, +1 सॉरी -1 आ जाएगा, z² इज इक्वल्स टू -1। और हमें एक चीज़ पता है कि आयोटा का जो वैल्यू होता है, आयोटा का जो वैल्यू होता है वो हमारा क्या होता है, √-1, ठीक है। अगर इस रूट को हटा दें या फिर कह दीजिए कि इसके दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ i² आ जाएगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर होगा तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ पर हमारा -1 बचेगा, तो i² इज इक्वल्स टू हमारे क्या आया, यहाँ पर -1 आया। और इसको आप लिख सकते हैं z² इज इक्वल्स टू -1 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज z इज इक्वल्स टू, जब स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर ±√-1 हो जाएगा, ठीक है। अब √-1 बराबर हमारा क्या होता है, i होता है, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा z इज इक्वल्स टू +-i, तो z का यहाँ पर 2 वैल्यू निकलेगा, एक होगा z इज इक्वल्स टू +i और एक z का वैल्यू आएगा -i, ठीक है। तो टोटल इसमें है सो हमारा 3 है सो पोल निकल गया। पहला पोल हमारा आया z इज इक्वल्स टू 1, दूसरा पोल आया हमारा z इज इक्वल्स टू +i और तीसरा पोल आया हमारा z इज इक्वल्स टू -i, ठीक है। अब है सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, इन्वर्जन इंटीग्रल मेथड या फिर रेसिड्यू मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है
यू एन इज इक्वल्स टू यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू होता है सम ऑफ रेसिड्यूज ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन। ठीक है, एट द पोल्स ऑफ तो यू जेड का है सो एट द पोल्स ऑफ यू जेड, तो यू जेड का है सो 3 है सो पोल आया है। पहला आया है जेड इज इक्वल्स टू 1, दूसरा आया है जेड इज इक्वल्स टू प्लस आई, और तीसरा आया हमारा जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई। तो यहाँ पर लिखेंगे एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1, जेड इज इक्वल्स टू प्लस आई और जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई, यानी कि 3 पोल यानी कि 3 रेसिड्यू इसमें फाइंड होगा। तो यू एन इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन। तो किस पोल पे? एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू आई, जेड इज इक्वल्स टू आई प्लस रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू माइनस आई। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका रेसिड्यू फाइंड करेंगे, इस वाले का, और फाइंड करके फिर जो इसका वैल्यू निकलेगा वो यहाँ पर लाके हम पुट कर देंगे। तो यू एन इज इक्वल्स टू रेसिड्यू ऑफ, यहाँ पर लिख देते हैं रेड पेन से, रेसिड्यू ऑफ यू ऑफ जेड टू जेड रेस टू द पावर एन माइनस वन एट द पोल्स ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू 1, और जेड इज इक्वल्स टू 1 ले रहे हैं, तो यहाँ पर है सो जेड माइनस 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर यू ऑफ जेड हमारे क्या, यू ऑफ जेड हमारे 2z अपॉन में जेड माइनस 1 और इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। तो यू ऑफ जेड के स्थान पर लिखेंगे, ये जो यू ऑफ जेड है उसके स्थान पर लिखेंगे हम 2z अपॉन में जेड माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2z और अपॉन में जेड माइनस 1 और जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमारे क्या, इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस 1, तो यहाँ पर इंटू जेड रेस टू द पावर एन माइनस 1। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू 1, जेड टेंस टू 1 हो गया, और ये जो जेड माइनस 1 है, इस जेड माइनस 1 से ये जेड माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जेड है और यहाँ पर भी जेड है, तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2z और रेस टू द पावर n माइनस 1, इसका पावर n माइनस 1 है और इसका पावर हमारा 1 है, तो n माइनस 1 और प्लस 1, दोनों का बेस सेम, यानी कि दोनों का बेस z है, तो दोनों का पावर है सो एड हो जाएगा। तो पहला का पावर n माइनस 1 है और दूसरा का पावर 1 है, तो n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा। ओके, और नीचे में हमारे क्या है, जेड स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब ये जो माइनस 1 से ये प्लस 1 हमारे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर 2z बचा, तो z का वैल्यू हम क्या पुट कर रहे हैं, 1। यहाँ पर 2z और रेस टू द पावर n बचा, तो यहाँ पर z का वैल्यू हम 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 1 का पावर n। ठीक है, और नीचे में जेड स्क्वायर है, तो जेड के स्थान पर 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर हमारा 1 हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में हमारा क्या 1, तो यहाँ पर आ गया हमारा 2 अपॉन में 2,
और 1 का पावर हमारा चाहे 100 रहे, चाहे 1000 रहे, चाहे 10,000 रहे, कितना भी 1 का पावर है उसका वैल्यू हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर 1 का पावर n है तो इसका वैल्यू 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 1, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया हमारा 1। ठीक है, अब इसको है सो फाइंड करते हैं, इस वाले को। तो यहाँ पर लिखेंगे रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू z रेज टू द पावर n माइनस 1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू i। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट z टेंस टू i। ठीक है, यहाँ z टेंस टू i है, तो यहाँ पर z माइनस i से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, ये हो जाएगा। और इसका जो u ऑफ z है, यहाँ पर देखिए u ऑफ z हमारे क्या है, 2z अपॉन में z माइनस 1 और z स्क्वायर प्लस 1 है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो z स्क्वायर प्लस 1 है, इसको जब मैंने 0 से इक्वेट किया तो इसका वैल्यू हमारा निकल के आया यहाँ पर z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। तो ये जो z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, हम इसको इधर लेके आ जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, इसको इधर लेके आ जाएंगे तो ये है सो हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, z और माइनस प्लस आई। ठीक है, जो कि इसके बराबर रहेगा। तो z स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं z माइनस प्लस आई। ठीक है, क्योंकि z स्क्वायर प्लस 1 को जब हम यहाँ पर सॉल्व किए तो z स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1 आया, फिर माइनस 1 का, फिर z का स्क्वायर है तो स्क्वायर को है सो हम इक्वल्स टू के इधर लेके गए तो इसका है सो अंडर रूट हो गया माइनस 1 का। फिर यहाँ पर हम लगाएं प्लस माइनस, ठीक है, क्योंकि इसका रूट हो जाएगा तो यहाँ पर दो वैल्यू यहाँ पर मिलेगा, एक प्लस एक हमारा माइनस मिलेगा। ओके, तो फिर है सो यहाँ पर हमारा अंडर रूट माइनस 1 का वैल्यू होता है आई, तो यहाँ पर आ गया, इस अंडर रूट माइनस 1 के स्थान पर पुट किए हम आई, तो यहाँ पर हो गया z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई। ठीक है, तो ये जो z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस आई, हम इसको लिख सकते हैं z, और ये जो प्लस माइनस आई इसको हम इधर लेके आएंगे तो माइनस प्लस आई बन जाएगा। यानी कि ये जो z स्क्वायर प्लस 1 है इसको हम लिख सकते हैं z और माइनस प्लस आई, क्योंकि इसी को सॉल्व करते हुए हमारा ये आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा z माइनस आई, और u ऑफ z के स्थान पर ये जो 2z है इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी, u ऑफ z का यहाँ पर आपको लिख देता हूँ मैं रेड पेन से, u ऑफ z इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर 2z, और ये z माइनस 1 हमारा वैसे ही रहेगा, और z स्क्वायर प्लस 1 को हम लिख सकते हैं z और माइनस प्लस आई। ठीक है, तो एक हम लिख सकते हैं z माइनस आई और हम एक लिख सकते हैं z प्लस आई। ओके, तो एक हमारा यू जेड हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यू जेड के स्थान पर इसको पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2z, और नीचे में हो जाएगा z माइनस 1 और z माइनस आई और z प्लस आई। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा z रेज टू द पावर n माइनस 1 है वो। ठीक है, अब एक z माइनस आई से ये वाला z माइनस आई हमारा कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू लिमिट z टेंस टू आई, और यहाँ पर z यहाँ पर है और यहाँ पर z रेज टू द पावर n माइनस 1, यानी कि दोनों का बेस z है तो दोनों का पावर 8 हो जाएगा, तो इसका पावर हमारा 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू जेड रेज टू द पावर n माइनस 1 और प्लस 1। ओके, और नीचे हमारा हो जाएगा z माइनस 1 और z प्लस आई, z माइनस 1 और z प्लस आई। ठीक है, अब ये प्लस 1 से ये माइनस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लिमिट, अब z के स्थान पर हम क्या पुट करेंगे, i को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा i रेज टू द पावर 1 यानी कि 2 इंटू आई रेज टू द पावर n। ठीक है, और इस z के स्थान पर i को पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा i माइनस 1, i
-1, और इस जेड के स्थान पर आई पुट करेंगे तो आई प्लस आई हमारा 2i हो जाएगा, तो इंटू 2i। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ओके, और ये जो i है, ये जो i है हमारा, ये जो i है इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा i का पावर n, और यहाँ हो जाएगा i स्क्वायर, और ये माइनस i। ठीक है, अब ये हो जाएगा i रेज टू द पावर n, और यहाँ पर i का जो स्क्वायर होता है, i का स्क्वायर हमारा क्या होता है, यहाँ पर देख लीजिए, i का जो स्क्वायर होता है वो हमारा क्या होता है, -1 होता है। तो i स्क्वायर के स्थान पर हम लिखेंगे -1, और यहाँ -i। ठीक है, अब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस और i रेज टू द पावर n। ठीक है, तो यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस कॉमन लिए तो माइनस हमारा बाहर हो गया, तो ये वाला प्लस बन जाएगा और ये भी वाला हमारा प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा i + 1। ठीक है, तो ये है सो रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू जेड रेज टू द पावर n -1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू i पर हमारा ये वैल्यू फाइंड हुआ। ठीक है, अब है सो हम इसका है सो वैल्यू फाइंड करते हैं, रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू जेड रेज टू द पावर n -1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू -i। ठीक है, इसको ओके, तो यहाँ पर लिखते हैं रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू जेड रेज टू द पावर n -1 एट द पोल्स ऑफ z इज इक्वल्स टू, यहाँ पर z इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, -i। तो z इज इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पर -i। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट, और ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू -i। ठीक, तो यहाँ पर z टेंस टू -i है, तो यहाँ पर हमको z प्लस i से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और u ऑफ z हमारा क्या हो जाएगा, u ऑफ z हमारा हो जाएगा 2z अपॉन में z -1 इंटू z -i और z प्लस i। ओके, तो यहाँ पर u ऑफ z के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2z अपॉन में z -1 z प्लस i और z -i, और एक मल्टीप्लाई में हमारे क्या है, z रेज टू द पावर n -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट z टेंस टू -i, और ये z प्लस i से ये z प्लस i हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, 2z इंटू जेड रेज टू द पावर n -1, तो ये दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू जेड रेज टू द पावर n -1 और +1, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा z -1 और z -i। ठीक है, अब ये +1 से ये -1 हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब z का वैल्यू है सो हम -i यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू -i रेज टू द पावर n, क्योंकि z टेंस टू -i है तो इस z के स्थान पर -i, तो -i रेज टू द पावर n हो गया, और इस z के स्थान पर हम -i पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा -i और -1। ओके, अब यहाँ पर z -i है। ठीक है, तो z का वैल्यू हमारे क्या है, -i, तो -i इंटू i हो जाएगा, -i इंटू -i। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2 इंटू -i रेज टू द पावर n, और ये हो गया -i -1, और -i हमारा हो जाएगा -2i। अब ये जो 2 है उससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया -i रेज टू द पावर n, -i रेज टू द पावर n हो गया, और नीचे में हो जाएगा हमारा ये जो -i है हमारा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -i के साथ, तो यहाँ पर हो जाएगा i स्क्वायर। ठीक है, और ये जो -i है फिर ये -1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा i स्क्वायर और प्लस i, तो यहाँ पर हो गया हमारा -i रेज टू द पावर n, और i स्क्वायर है, तो i स्क्वायर का वैल्यू हमारा क्या होता है, i स्क्वायर का वैल्यू होता है हमारा -1, तो i स्क्वायर का वैल्यू है सो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +i। तो यहाँ पर आ गया -i⁻n और ये हो गया हमारा, यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ गया माइनस का साइन, ठीक है। अब ये वाला तो पार्ट हमारा +1 बन जाएगा, तो यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर 2 माइनस रहेगा। ये जो प्लस वाला साइन है, या प्लस वाला साइन हमारा 2 माइनस के मल्टीप्लिकेशन से बना है, 2 माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पर प्लस बनेगा। तो यहाँ से माइनस और एक यहाँ से माइनस कॉमन लिए बाहर, तो यहाँ पर एक हमारा -i केवल बचेगा, ठीक है, 1 - i। ओके, अब ये जो माइनस वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -i⁻n और ये हमारा हो जाएगा 1 - i, ठीक है। अब ये जो 3 रेसिड्यू मैंने फाइंड किया है, पहला z = -i पर, z = i पर और z = 1 पर, ये तीनों रेसिड्यू को हम इसमें पुट कर देंगे। तो un = हमारा हो जाएगा यहाँ पर, पहला हमारा क्या, रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू z⁻n-1, तो इसका वैल्यू निकल के क्या आया है हमारा 1, तो यहाँ पर लिखते हैं 1, ठीक है। फिर रेसिड्यू ऑफ u ऑफ z इंटू z⁻n-1 एट दी पोल्स ऑफ z = i पर, तो इसका है सो हमारा निकल के आया है -i⁻n और i + 1, तो इसको है सो हम यहाँ पर पुट करेंगे इस वाले में, तो हमारा क्या आ जाएगा -i⁻n और i + 1, ठीक है। अब तीसरा रेसिड्यू हमारा ये था, तो इस रेसिड्यू को मैंने यहाँ पर फाइंड किया, ये जो ब्लैक वाला है ये, तो यहाँ पर वैल्यू आया -i⁻n और 1 - i, तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे इस वाले में, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -i⁻n और 1 - i, तो यही है सो un का वैल्यू हो जाएगा। un यानी कि इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म हम अगर इसका फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम इसका un फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो इसका जो un है वो हमारा यहाँ पर आ गया, तो यही है सो इसका आंसर हो जाएगा। un = 1 - i⁻n और i + 1, ठीक है, और -i⁻n और 1 - i, तो ये है सो इसका आंसर हो गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।